हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का हर कैप क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है वो आप प्लीज उसको देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और आज हम जो इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड बोर्ड एग्जाम में उनको कवर करेंगे। और मैं अप्रोक्सीमेट 10 टू 15 और 10 टू 20 क्वेश्चन के अराउंड में कवर अप करूंगा, जिसमें वन मार्कर क्वेश्चन भी होंगे, 2 मार्कर भी होंगे, 3 मार्कर भी होंगे, 4 मार्कर भी होंगे और 5 मार्कर क्वेश्चन भी होंगे। और मैं सारे टाइप करूंगा इलेक्ट्रिसिटी के। और ये अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले जाओगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डेटा चेंज हो सकता है पर कंसेप्ट सेम यही रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1500 watt to 200 voltage and flashlight 500 watt और 200 वोल्टेज, ये हम अपने घर में यूज कर रहे हैं। वो पूछ रहा है कि रेटिंग ऑफ फ्यूज टू बी यूज, इसकी रेटिंग क्या होगी। देखो सीधी सी बात है, हमने जो क्या कहते हैं इसका आंसर देखो। यहाँ पे हमने पावर वन है, पावर वन कितना हो गया, पावर वन मतलब 1500 वॉट। ओके, 1500 वॉट। ये पावर वन किसकी है, ये इलेक्ट्रिक आयरन की है। इसकी ये इलेक्ट्रिक आयरन की। ओके, P1 है। इसी तरीके से हाँ, और वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम है, तो यानी 220 वोल्टेज यहाँ पे सेम दे रखा है। और हमने फ्लैश लाइट के लिए जो पावर है, फ्लैश लाइट कितनी पावर आपकी कंज्यूम कर रही है, फ्लैश लाइट आपकी पावर कंज्यूम कर रही है 500 वॉट। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल पावर आ जाएगी। टोटल पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, P1 प्लस P2 मतलब कितनी आएगी 1500। 1500 प्लस 500 मतलब वो 2000। ओके, मतलब 2000। अब हम अब हम सॉरी, यहाँ पे जो वोल्टेज है 200 वोल्टेज है। अब हमें यहाँ पे करंट की वो रेटिंग निकालनी है फ्यूज की, मतलब कितना करंट हम उसमें यूज हो रहा है। तो मतलब आई इज टू, वी नो दैट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इज टू आई होता है। तो आई बराबर कितना होगा, P अपॉन V हो गया। पावर कितना है, 2000 है, 200 वोल्टेज है। तो 10 एम्पियर, 10 एम्पियर विल बी योर आंसर। सो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आपका 10 एम्पियर यानी कि बी आ जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया ना आपका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वायरिंग है, उसकी 15 एम्पियर की करंट रेटिंग दे रखी है। ओके, तो वो डिवाइस क्या हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि जब भी करंट की रेटिंग हाई होती है मतलब कि वो डिवाइस ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही होगी। ओके, तो मतलब हैवी डिवाइस होगी। अब इसमें देखिए कौन सी हैवी डिवाइस है, मेटेलिक बॉडी एंड लो पावर रेटिंग, वो हो गए नहीं। लो पावर रेटिंग वो हो गई नहीं। हाइयर पावर रेटिंग, क्योंकि जब भी करंट हाई होगा तो हमेशा हाइयर पावर रेटिंग ही होगी वहां पर। सो आपका ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, हाइयर पावर रेटिंग। लाइक गीजर हो गए, हीटर हो गए, इन इन सब की क्या होती है, आपने देखा हुआ इन सब की जो पावर रेटिंग होती है काफी हाई होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। इसमें देखो सिंपल क्वेश्चन क्या है, ये इसमें 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। ओके, चार आइडेंटिकल रेजिस्टर है हमारे पास, जिनका सबका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 8 ओम दे रखा है। पहले हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया है और उसके बाद हमने आरएस निकाला, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनका। और फिर हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, फिर उसके बाद हमने इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज आरपी हमने निकाला। और हमने इसका रेशियो को पूछ रहा है कि जो रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो सीरीज में होगा और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो पैरेलल कंडीशन में होगा, तो उसमें आपका रेशियो क्या होता। अब देखिए पहले मैं सर्किट बना लेता हूँ सीरीज में सीरीज वाला सर्किट बना लेता हूँ, सीरीज वाला सर्किट बना लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका, ठीक है, 4 आइडेंटिकल है ना, यहाँ पे 4 आइडेंटिकल बोला है। ये देखिए, ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसमें इस तरह से नहीं करना है। इसमें सिंपल आपको तुरंत कैलकुलेशन करवानी है। मैं इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते, हो सकता है ये 2 मार्कर में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास ये क्या है, ये 8 ओम है, ये भी 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 8 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, आपको उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां से हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है, ये हमारा वोल्टेज है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं सीरीज में कि आर एस
बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, मतलब चारों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चारों को ऐड करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना आ गया, 32 ओम हमारे पास RS की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पैरेलल को करते हैं। पैरेलल वाले कंडीशन में क्या होगा, पैरेलल पैरेलल कंडीशन में जो सीरीज आपका सर्किट बनेगा वो देखो कैसे बनेगा, वो आप सिंपल से ऐसे बनाओ, एक रेजिस्टेंस ये चला गया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये चला गया, ओके, एक रेजिस्टेंस ये चला गया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये चला गया, ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब हम आप इसको ऐसे वोल्टेज से यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। सबका क्या दे रखा है उसने, सबकी जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, सबकी वैल्यू उसने दे रखी है 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम। अब आप जानते हो कि पैरेलल के वाले केस में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आरपी अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा, आरपी अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा, 4/8 आ जाएगा, 4/8 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ गया। मतलब आरपी की वैल्यू कितनी हो गई, आरपी की वैल्यू आपके पास 2 हो गई। अब आप ये देखिए, आपके पास आरपी की वैल्यू है, आपके पास आरएस की वैल्यू है, ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है आपसे आरएस अपॉन आरपी पूछ रहा है, मतलब आरएस अपॉन आरपी। आरएस इज 32, आरपी इज 2, दैट इज 16। ओके, तो रेशियो कितना आ गया इसका, 16 रेशियो आंसर आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, 16, दैट इज डी ऑप्शन इज माय राइट आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ देखिए, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन होता है उसमें ध्यान रखना है अपने को, जो एमीटर होता है, एमीटर जो होता है आपका, जो भी एमीटर होगा वो आपका किस में कनेक्ट होगा, वो सीरीज में कनेक्ट होगा, और जो वोल्टमीटर होगा वो पैरेलल में कनेक्ट होगा। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई भी सर्किट हो, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो दो एलईडी बल्ब दे रखे हैं, ठीक है, और इसकी पावर रेटिंग दे रखी है, इसकी ये एक बल्ब हमारा 12 वॉट का है, दूसरा बल्ब हमारा 6 वॉट का है। दोनों किस में कनेक्ट हो रखे हैं, दोनों कनेक्ट हो रखे हैं सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं। ओके, अब देखिए 12 वॉट वाले बल्ब से 0.06 एम्पियर का करंट थ्रू पास हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि 6 वॉट वाले बल्ब से कितना करंट पास होगा। मैंने आपको बताया था कि सीरीज के केस में, सीरीज वाले केस में करंट जो होता है वो सेम होता है। क्या होता है, करंट सेम होता है। और पैरेलल वाले केस में, पैरेलल वाले जब हमारे रेजिस्टेंस सॉरी पैरेलल में होते हैं तब हमारा क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पे सीरीज में है तो करंट तो सेम ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बहुत इजीली आप लोग बता पाएंगे, इसका आंसर होगा 0.06 एम्पियर, बी फॉर बॉम्बे, इसका आंसर ये होगा, सेम करंट रहेगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ, मतलब पहले किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 वो R था, और अब हमने उसको नया रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया है, R/2 कर दिया है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि वो हीट पूछ रहा है कि हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर विल बिकम, वो क्या होगी पहले वाले की। मान लिया पहले हीट प्रोड्यूस होती थी H1 होती थी, H1 होती थी, ठीक है, उसका फॉर्मूला हो गया V² अपॉन R1/T, मतलब क्या हो गया, V²/R/T हो गया, ठीक है। अब हमें H2 निकालना है, H2 निकालने के लिए हमें R/2 रखना पड़ेगा, यानी कि V²R2 × T, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2V²R × T, मतलब 2H आ गया, मतलब ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब कि जो अभी जो हीट प्रोड्यूस होगी, जब हम रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आपका 2 टाइम्स हो जाएगी। ओके, वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, इसका आंसर 2 टाइम्स हो गया।
ओके, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपको, देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, आप उसने पूछा मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर, मतलब आई पूछ रहा है, गिवन क्या है, पावर गिवन है, गिवन क्या है, वोल्टेज गिवन है। पावर क्या गिवन है इसमें, 100 वॉट, ओके, मतलब 1 किलोवाट गिवन है, हमने कर लिया। वोल्टेज क्या गिवन है, 220 वोल्ट। आई क्या है अपने को फाइंड आउट करना, क्योंकि रेटिंग है, तो P इज टू वी आई का फॉर्मूला लगा देंगे, आई इज टू पी अपॉन वी का फॉर्मूला लगा देंगे। 1000 अपॉन 220 इज टू 4 पॉइंट समथिंग बनता है ये, 4 पॉइंट समथिंग या 5 के अराउंड बनेगा। ओके, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 5 एम्पियर, यहाँ पे बच्चों आपको कैलकुलेशन का हिसाब करना, देखो 0 से 0 कट जाएगा, अब 100/22 आ गया, तो इसको हम काटेंगे तो 50/11 आ जाएगा। अब हम 11 को भाग करेंगे, इससे करेंगे तो कितना आएगा, 11 4 जो 44, 6 60, ओके, 5 55, 4 45, ओके, सी 44 6 60, 5 50, ओके, अगेन 5, ओके, सो 5 एम्पियर विल बी द आंसर, इसका 5 एम्पियर आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर निकालना है। तो इसमें क्या गिवन है, इसमें आपको पावर गिवन है, पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट हो गया। वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्टेज। आई मतलब रेटिंग निकालना है, मतलब करंट निकालना है। P इज टू वी आई, हम सारा ये फॉर्मूला जानते हैं, आई इज टू कितना होगा, P अपॉन वी, यानी कि 1000 वॉट अपॉन 220। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये 4.55 के अराउंड आएगा, तो हम इसको 5 एम्पियर के अराउंड मानेंगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें ये पूछ रहा है कि भैया इनमें इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में सही फॉर्मूला दे रखा है। तो इसका सिंपल आंसर है बी। कैसे, देखो, क्योंकि हम आई बराबर क्या जानते हैं, क्यू अपॉन टी जानते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। वी बराबर क्या जानते हैं, डब्ल्यू अपॉन क्यू जानते हैं, ये वही फॉर्मूला दे रखा है। इसने यहाँ पे क्यू कर दिया है, क्यू इज टू आई इंटू टी कर दिया है, यहाँ पे इसने डब्ल्यू कर दिया है, इसको इसने वी इंटू क्यू कर दिया है। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट वाले में मूव करते हैं, अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वोल्टेज। ओके, पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करना अच्छे से। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन में सबसे पहले उसने क्या गिवन, क्या है गिवन, क्या दे रखा है, गिवन है आपका एट मैक्सिमम रेट पे 880 वॉट की पावर वो कंज्यूम करता है, और मिनिमम हीटिंग पे वो आपका 330 वॉट की पावर कंज्यूम करता है। सो पी मैक्सिमम मैंने एक बना लिया, वो मैंने गिवन कर दिया 880 वॉट, और सेम वे मैंने वो कर लिया आपका, सेम वे मैंने आपका वो कर लिया, पी मिनिमम बना लिया। पी मिनिमम मेरा कितना होगा, मतलब पावर मिनिमम मतलब हमारा होगा 330 वॉट। ओके, अब इसने गिवन दे रखा है कि वोल्टेज तो सेम है आपका, मतलब वोल्टेज मतलब वी कितना है, 220 वोल्टेज ने सेम कर रखा है। उसने क्या पूछा, कैलकुलेट द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, मतलब ये हमारे पास जो ये वाला केस है, ये हमारे पास फर्स्ट केस है, ओके, और ये हमारे पास सेकंड केस है, ठीक है। अब हम फर्स्ट केस को लेते हैं, फर्स्ट केस में और दोनों केसेस में क्या है कि जो वोल्टेज है वो सेम है। भैया देखो, आई बराबर पी मैक्सिमम अपॉन वी, मतलब 880 अपॉन 220, दैट इज 4 एम्पियर। सिंपल सी बात है जी, 4 एम्पियर का करंट आ गया। V इज टू आई आर, हम जानते ही हैं, R इज टू V अपॉन आई, सिंपल सा हमने किया 220 अपॉन 4, रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका, रेजिस्टेंस आपका आ गया 55
ओम। अब हम देख लेते हैं जी दूसरा केस। दूसरा वाला केस में उसने क्या पूछा जी? दूसरे वाले केस में उसने बोला है कि आपका पी मिनिमम है, तब क्या होगा? जब पी मिनिमम होगा तो देखिए जी क्या होगा। पी मिनिमम है तो हम आई निकाल लेंगे। कैसे? पी मिनिमम अपॉन वोल्टेज, मतलब 330 अपॉन 220 आ गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 एम्पियर। ओके, 1.5 एम्पियर। सेम वे में हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ के थ्रू। तो I इक्वल्स टू कितना, सॉरी R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा। V कितना दे रहेगा? 220 दे रखा है। वो I करंट कितना है? 1.5 एम्पियर है। इसको जब सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेट 146 के अराउंड आना चाहिए ये। हाँ, इतना ही आएगा। ठीक है, ये जी हो गया आपका, ये हो गया ए पार्ट। अब दूसरा क्या क्वेश्चन है आपका, जो बी पार्ट है। बी में दे रखा है व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैं आपको अपने थ्योरी वाले पार्ट में करा चुका हूं। आप उस वीडियो को जाके प्लीज देखिए, वहां पे वो कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। हाँ, अब नेक्स्ट आता है आपका फाइंड द एक्सप्रेशन। सी पार्ट में आपको करा दूंगा, क्योंकि वो मैंने वहां पे डेरिवेशन नहीं कराया था, फॉर्मूला बताया था आपको। तो सी वाले पार्ट में क्या होता है, सी वाला पार्ट में आपको बताता हूँ। सी वाला पार्ट में क्या है, उसमें बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है हीटिंग करंट का, जो हीटिंग, जो करंट से के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाले फॉर्मूले को वो डिराइव करा रहा है। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम रेजिस्टर्स ऑफ अ रेजिस्टेंस, लेट अस अज्यूम अ रजिस्टर विद रेजिस्टेंस आर। एक आर रेजिस्टेंस है उसका, वहां से इनसे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लोइंग, ओके, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। ओके, और जो करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर से, वो भी हम देख लेते हैं। वो क्या गिवन है? वो आपका आई है। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? और पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका? वी है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इन टाइम टी में, क्योंकि टाइम को भी कंसेप्ट आ गया, इन टाइम टी में, ओके, टाइम टी में लेट क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द रजिस्टर। ओके, फ्लो थ्रू द रजिस्टर। ओके, ये आपको लिखना है। क्या है, हमने क्या अज्यूम किया, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आई है, उस रजिस्टर से करंट आई फ्लो कर रहा है, और उस रजिस्टर के एंड के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्टेज वी है। और अगर टाइम टी में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है रजिस्टर से, तो देखिए आपके पास क्या चीज आती है, जो वोल्टेज होगा, तब आप वोल्टेज को क्या बोलेंगे, वो डब्ल्यू अपॉन क्यू बोलेंगे। ओके, और आई को क्या बोल, यहां से आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, यहां से आपके पास जो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क डन इज टू कितना हो जाएगा, वोल्टेज इनटू क्यू। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। ओके, सेम वे में आप आई इक्वल टू अब जानते हैं क्यू अपॉन टी होता है। ओके, तो यहां से आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। This is equation number 2. Now putting the value of equation number 2, or putting the value of q in equation, putting the value of q in equation 1. ओके, तब आपके पास क्या आ जाएगा, तब W बराबर क्या हो जाएगा, V I T हो जाएगा। V I T हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो वर्क डन जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है हीट डिसिपेटेड एज हीट, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वर्क होता है
जो आपका वर्क होगा, वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो होगा वो होगा डिसिपेटेड हीट की इक्विवेलेंट होगा इज एज हीट, क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है वही हीट की तरह से डिसिपेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा H इज इक्वल टू वी आई टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से और देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया है, हमारे पास फॉर्मूला H बराबर वी आई टी का फॉर्मूला आ गया है। जब हमारे पास H बराबर वी आई टी का फॉर्मूला आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये आ गया। अब हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो H इज इक्वल टू कितना हो गया, आई स्क्वेर आर टी हो गया। और यही फॉर्मूला वो आपसे इस क्वेश्चन में डिराइव करवाना चाह रहा है। ओके, यही फॉर्मूला वो इस क्वेश्चन में आपसे डिराइव करवाना चाह रहा है। ओके, सो दिस इज माय फॉर्मूला। ओके, दिस इज माय डेरिवेशन, दिस इज माय एक्सप्रेशन। ओके, टू हीट प्रोड्यूस व्हेन करंट पासेस थ्रू अ रेजिस्टेंस फॉर अ सम टाइम। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिस जो क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमारी मेरी जो पिछली क्लास थी, वो पिछली वीडियो थी, उसको आप प्लीज जाके देख लीजिए। वहां पे मैंने ओम्स लॉ को अच्छे से डिफाइन कर रखा है। इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने किया क्या है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। और मैं पहले तो सी वाले पार्ट को सॉल्व करा देता हूँ आपको। सी वाला पार्ट क्या, स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट एंड 1 जूल। ये भी मैं आपकी पिछली क्लास में कवर अप करा चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा कि 1 किलो वाट आवर इज टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ओके, यही आपको लिखना है, आपको मार्क्स मिलेगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, नेम एंड डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइंड बाय द स्लोप। ये जो स्लोप, इसका जो स्लोप हो, देखिए जो स्लोप ऑफ वी आई कर्व गिव्स, क्या देगा ये आपको, गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा आपको। ठीक है, जो कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसने पूछा कि यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई यूनिट। देखिए सिंपल सी बात है, ये 1.5 देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये 1.5 पोटेंशियल है। ओके, ये इसके करस्पॉन्डेंस में मैं इसको यहाँ पे ऐसे लेके जा रहा हूं, तो मेरे पास ये करंट आएगा, ये करंट आएगा। मैं जानता हूं V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो R इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्टेज है, और ये मेरा कितना है, 0.2 है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 15/2 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया 7.5 ओम। सेम वे से मैं इसको भी ले सकता हूं, 4.5 को ले सकता हूं। इसके करस्पॉन्डिंग में देखिए क्या आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग में 6 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं R इज टू वी अपॉन आई करके यहाँ पे 4.5 अपॉन 0.6 भी कर दूंगा, तब भी मेरा आंसर 7.5 ओम ही आएगा। मैंने डिमोस्ट्रेट कर दिया। अब आप ये चीज लिख दोगे, ये कर दोगे, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि रेजिस्ट का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिफाइंड इट्स एसआई यूनिट। मैंने रेजिस्टेंस का कांसेप्ट आपको पहले बता रखा है। इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी इसकी जो एसआई यूनिट होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ओम होगी। ओम होगी, और जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए दो फैक्टर जो हैं, दो फैक्टर, अब यहां पे देखिए लिस्ट टू फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर कंडक्टर। तो देखिए पहला जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है लेंथ, लेंथ
ऑफ द कंडक्टर। और सेकंड है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ओके, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा वाला क्या है, लिस्ट टू फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर डिपेंड्स। ये मैंने बता दिया किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको उसकी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी बता ही देता हूँ क्या होती है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये देखिए, resistance is defined as, okay, resistance is the property, basically is the property of material, okay, material, okay, material to resist, to resist, to resist the flow of current, the flow of current of the flow of electric charge, the flow of charge through it। ओके, अब जो डिफिनेशन दी है तो इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देना है, V अपॉन आई, आर इज टू वी अपॉन आई, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैं इस पे जाता हूँ, इस वाले क्वेश्चन पे जाता हूँ। इसमें देखिए क्या है, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अफेक्ट। अब जब जानते हैं कि जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। सो देखिए, जब जानते हैं कि आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले वाले थर्ड का पहला वाला केस है। इसमें जब वी नो दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, तो आपका जो रेजिस्टेंस है, अगर हमने आर एल को हमारा जो नया एल है उसको हमने 2L कर दिया, तो हमारा जो नया आर रेजिस्टेंस होगा वो भी ट्वाइस ऑफ आर हो जाएगा, पहली बात। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, एंड रेडियस इज ऑल्सो, मतलब कि ये इससे कंटिन्यूएशन में है। मतलब यहाँ पे लेंथ को हमने डबल कर दिया और रेडियस को भी डबल कर दिया। तो जब हम रेडियस को डबल करेंगे, यानी कि सेकेंड वाला पार्ट, अब इसमें देखिए सेकेंड वाला पार्ट है इसमें, जब हम रेडियस को डबल करेंगे, यानी कि वी नो दैट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर को हमने डबल कर दिया, आर को हमने डबल कर दिया, तो हमारे पास मतलब कि आर डैश को हमने, नया आर डैश हमारा 2R हो गया, तो जो हमारा ए डैश होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा वो कितना हो जाएगा, हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ। हमने यहाँ पे एल डैश को ऑलरेडी 2L कर ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ से नया वाला जो आर डैश हो जाएगा वो आपका क्या जाएगा, वो हो जाएगा आर अपॉन 2 हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि हम जानते हैं वो फॉर्मूला होगा रो एल अपॉन ए। ओके, रो यहाँ पे रखेंगे हम, एल डैश यहाँ पे, लेकिन एल डैश आएगा। ओके, एल डैश आएगा, एल डैश कितना दे रखा है, उसने दे रखा है 2L। ओके, एरिया कितना दे रखा है 4 ए, कितना हो गया 1/2 रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए कितना क्या होता है, आर होता है, तो इसमें 1/2 आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे केस बना किसका, जब जब हमने लेंथ को जस्ट ट्वाइस कर दिया, तो हमारा जो आर नया आर रेजिस्टेंस होगा वो दुगना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। इसी के साथ अगर हमने इसके रेडियस को भी डबल कर दिया, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, मतलब हमने क्या किया, लेंथ को 2L कर दिया और रेडियस को भी डबल कर दिया, तब जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आएगा वो ये आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज 4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 बल्ब है, 3 बल्ब है यहाँ पे, जिनका जो 100 वाट के 3 बल्ब है, हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, हमारे पास
ओके, ये सीरीज में कनेक्टेड हो रखे हैं, ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड हो रखे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरा भी है, वो क्या है आपका, वो पैरेलल में कनेक्टेड है। वो क्या है आपके, पैरेलल में कनेक्टेड है। वो पैरेलल में कैसे कनेक्टेड है मैं दिखा देता हूं आपको। वो ऐसे कनेक्टेड है, ओके। ठीक है, ये ये 100 वॉट है, इसका भी 100 वॉट है, इसका भी 100 वॉट है, इसका भी 100 वॉट है। सेम वे में इसका जो आपका ये है, ये 100 वॉट है, ये 100 वॉट है, ये भी 100 वॉट है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, विल बल्ब इन द टू सर्किट ग्लो विथ सेम ब्राइटनेस? नो। सीधा सा आंसर क्या है, नो, नहीं। इसका रीजन क्या है? अब मेन चीज है ना, जस्टिफाई योर आंसर। इसका रीजन क्या है? देखिए, इसका रीजन ये है कि जो बल्ब पैरेलल अरेंजमेंट में होंगे, जो भी बल्ब पैरेलल अरेंजमेंट होगा वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सेम वोल्टेज मिल रहा है, ओके। द बल्ब इन पैरेलल अरेंजमेंट विल, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं जो लिख रहा हूं। द विल बल्ब इन द टू सर्किट ग्लो विथ सेम ब्राइटनेस? नो, दिस इज नो आंसर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब भी इसका रीजन ये है कि जो पैरेलल में कनेक्शन में होंगे, जो पैरेलल कनेक्शन में होंगे वहां पे वोल्टेज सेम रहता है, तो इसलिए वो ज्यादा ग्लो करेंगे। और जो सीरीज में होता है वो वोल्टेज डिवाइड होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा यहाँ पे। बट यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल्स टू V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा। तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा और यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है आपका ये पैरेलल सर्किट वाला जो बल्ब होता है वो ज्यादा ग्लो करता है। पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला कंसेप्ट क्या है कि नाउ लेट वन बल्ब इन बोथ सर्किट गेट फ्यूज। अब देखो, मैंने ये माना कि मेरा ये वाला सर्किट, हर किसी में मेरा ये वाला सर्किट फ्यूज हो गया, मेरा ये वाला सर्किट फ्यूज हो गया। ये देखिए, मैंने इसमें क्रॉस कर निशान लगा दिया और दूसरे से लेता हूँ, लो, ये वाला सर्किट मेरा फ्यूज हो गया, मिडिल वाला, और मेरा यहाँ वाला सर्किट भी फ्यूज हो गया। तो देखो, अगर ये सीरीज में यही दिक्कत होती है कि अगर ये वाला सर्किट फेल हो गया, ये वाला बल्ब मेरा फ्यूज हो गया, तो मेरा ये यहाँ का कनेक्शन और यहाँ का कनेक्शन ये क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया। तो मतलब पूरी की पूरी लाइन मेरी फ्यूज हो गई, पूरी की पूरी लाइन मेरी बंद हो गई। बट बट यहां पर देखो क्या, अगर मेरा ये फ्यूज हुआ है, अगर मेरा ये बल्ब, ये बीच वाला बल्ब बंद हो गया है, बट मेरा यहाँ पे तो सप्लाई चालू हुई है, ये भी ग्लो करेगा, ये भी ग्लो करेगा और ये भी ग्लो करेगा, और डायरेक्ट यहाँ से करंट यहाँ से पास हो जाएगा, भले ही ये फ्यूज हो जाएगा, बाईपास कर देगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे पैरेलल वाले सर्किट में मेरा फ्यूज हो भी जाएगा, तब भी ये मेरा जो सर्किट है वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा, मतलब मेरे बाकी दो बचे हुए बल्ब वो ग्लो करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसीलिए पैरेलल जो सर्किट होते हैं वो आपके हाउसिंग की जो वायरिंग होती है वहां पर वो यूज की जाते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये इस तरह क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, पहले तो ये देख लो आप। इस क्वेश्चन में इसने पूछा ये है कि भैया जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो सर्किट का, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है आपको। तो देखो, सबसे पहले देखो, मैंने ये मान लिया ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, सॉरी ये R5 है। अब आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि ये R3 एंड R4 किसमें है, सीरीज में है, ठीक है, सीरीज में। तो यानी कि R3 4 को हमने मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, R डैश मान लिया, और हमने क्या लिख दिया इसको, सिंपल सा है, R3 प्लस R4, सिंपल से ऐड करेंगे, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 ओम हो गया, यानी कि R डैश हो गया।
मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों से मैंने एक नया रेजिस्टेंस हमने आर डैश बना लिया, ध्यान रखना। ठीक है, अब जो नया सर्किट बन गया, मैं ये वाला चीज नहीं बनाऊंगा, सिर्फ रेजिस्टेंस बनाऊंगा। नया सर्किट मेरा कैसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ठीक है, फिर एक ऐसे बन गया, ठीक है, फिर ऐसे बन गया, ठीक है, और यहां पे एक बीच में ये रेजिस्टेंस फिर से लगा हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं मैं, देखो यहां से अब मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं, ठीक है, ऐसे चला मैं, ये सर्किट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 10 ओम मतलब R1, 20 ओम मतलब R2, आर डैश मतलब कितना है, 20 ओम ही आर डैश, और 20 ओम क्या है, ये R5। अब मैंने क्या किया, अब मैं R2 और R डैश को सॉल्व करूंगा। R2 एंड R डैश क्या है, आपके पैरेलल में है, पैरेलल में है। सो 1 अपॉन, यहाँ पे मैंने इन दोनों के जो रेजिस्टेंस है, मैं इनको क्या बोल दे रहा हूँ, इनको बोल दे रहा हूँ आर डबल डैश बोल दे रहा हूँ। ठीक है, कितना हो गया, आर डैश प्लस 1/R2। अब इसको जब ऐड करेंगे 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 2/20 हो जाएगा, यानी कि 1/10। मतलब वो आर डबल डैश जो आ गया वो आपका 10 ओम आ गया। ठीक है जी, कितना आ गया, वो 10 ओम आ गया आपका, आर डबल डैश आपका 10 ओम आ गया। अब देखो करना क्या है, अब हमारा जो नया सर्किट बनेगा, अब हमारा जो नया सर्किट बनेगा वो देखो क्या कैसे बनेगा, वो हमारा ऐसे बन जाएगा सिम। अब सारे सर्किट हमारे सीरीज में आ गए, ये देखिए, ये 1 2 3, देखिए ये 10 ओम है, ये आपका 10 ओम है, ये आपका 20 ओम है। ठीक है, अब देखो इसमें भी देख लो, इसमें भी देखो, इसमें ये क्या है, मेरा R1 है, ये आर डबल डैश है, ये R5 है। तो अब मेरे को इसका सर्किट का जो इक्विवेलेंट है वो निकालना है, तो R1 प्लस आर डबल डैश प्लस R5, मैं क्या करूंगा, 10 प्लस 10 प्लस 20, तो मेरा जो RE आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, RE जो आ जाएगा मेरा वो आ जाएगा 40 ओम। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरा, 40 ओम आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इसमें देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो सबसे पहले पूछ रहा है आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब कि आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है आपका। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी का वोल्टेज उसने दे रखा है 20 वोल्टेज दे रखा है। अब हमें बैटरी का वो पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम वोल्टेज, यहाँ का वहां यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा। अब ठीक है, अब देखिए इसका जो आपका आएगा, अब आप ये देखो, यहाँ पे हमारे पास R1 है, R2 है, R5 है, यहाँ पे देखो R3 और R4, R3 और R4, इनका इक्विवेलेंट मैं बना लेता हूं, इनका इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा R3 4। ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, R3 एंड R4 किसमें है, सीरीज में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, R3 4 आ गया। ठीक है, मेरा यानी R3 प्लस R4 हो गया। सो मेरा R3 4, इसको क्या बोलूंगा मैं, क्या वैल्यू है इसकी, 4 + 6 कितना हो गया, 10 ओम हो गया। अब ये हो गया, सॉल्व हो गया। तो मेरे पास देखो, मेरे पास सर्किट क्या है, मैं सिर्फ रेजिस्टेंस सर्किट बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये R1 है 5 ओम, यहाँ पे ये R2 है 10 ओम, यहाँ पे ये R5 है 10 ओम, यहाँ पे ये R3 4 मैंने अभी जो इक्विवेलेंट निकाला ये कितना है, ये भी 10 ओम है।
अब देखो यहाँ पे ये दोनों मेरे सर्किट, यहाँ पे देखो ये दोनों, ये दोनों सर्किट किसमें है भैया, पैरेलल में है। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, अब मैंने इन दोनों का भी वो निकाल लिया, हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने R1 मान लिया, R डैश मान लिया। तो अब R डैश निकाल लूंगा, तो 1/R डैश, सॉरी 1/R डैश मुझे निकालना होगा। तो वो मैं कैसे निकालूं, क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस वाले पोर्शन का मैंने क्या मान रखा है, इस वाले पोर्शन में मैंने 1/R डैश मान रखा है। तो 1/R डैश कितना हुआ, 1/R2 प्लस 1/R3 4, कितना हुआ 1/10 प्लस 1/10 इजकल्स टू 2/10। मतलब आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, आर डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 ओम। यहां तक मुझे लगता है आप लोग सभी लोगों को समझ में आ गया। अब देखो, अब मेरा जो नया सर्किट बनेगा, नया सर्किट बनेगा, अब जो मेरा नया सर्किट बनेगा वो देखो क्या बनेगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ उसको, आगे मूव कर लेता हूँ, ठीक है, आगे मूव कर लेता हूँ। मेरा जो नया सर्किट बनेगा वो देखो क्या बनेगा, आगे मूव करता हूँ। मेरा जो नया सर्किट बनेगा वो देखो ऐसे बनेगा, ये सारे के सारे मेरे सीरीज में आ जाएंगे। यहाँ पे मेरा ये आर डैश है, और एक मिनट, R5 और R1, ओके। यहाँ पे मेरा R1 है, यहाँ पे मेरा R5 है। इन सभी की वैल्यू क्या है, 5 ओम। इसकी वैल्यू क्या है, 5 ओम। इसकी वैल्यू क्या है, 5 ओम। सो आर ई मेरा मतलब इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इस पूरे सर्किट का जो मेरा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक मिनट, R5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R5 की वैल्यू 10 दे रखी है, सॉरी माई मिस्टेक, 10। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 ओम। तो पहले वाले का आंसर कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 ओम। ठीक है जी, ये पहला हो गया। अब उसने दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने पूछा है कि करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब आप जानते हैं कि मेरा आर इक्विवेलेंट, मेरा जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना है, मेरा 20 ओम है। तो मेरा करंट क्या होगा, मेरा मेरा करंट क्या हो गया, करंट आई क्या होगा, हम जानते हैं आई इक्वल टू कितना होता है, V/R होता है। वोल्टेज यहाँ पे गिवन है आपको, क्या देखो गिवन है, वोल्टेज 20 वोल्ट आपको गिवन है। ओके, तो 20/20 दैट इज 1 एम्पियर। ओके, 1 एम्पियर आपका आंसर हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन में उसने पूछा है, उसने पूछा कि जो 5 वोल्ट वाला, सॉरी 5 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है, वहां पर वोल्टेज कितना होगा। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे जो करंट आएगा, यहाँ पे जो करंट आएगा वो आई ही आएगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे अगर यहाँ से आई जा रहा है, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे फाइनल में आई ही आएगा करंट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा V इक्वल टू आई आर होगा, और आई की वैल्यू 1 है, तो और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 5 दे रहा है, क्योंकि 1 पूछ रहा है, R1 पूछ रहा है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आपका आंसर हो गया। तो तीनों पार्ट यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं सर्किट के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, अब हम नए क्वेश्चन में मूव करते हैं, जो कि मेरा क्वेश्चन है ये वाला। तो फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, देखो इसमें पहला पहला पार्ट है इसका कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म ए। देखो भैया, आर्म ए जो है, पहला वाला पार्ट में करा देता हूं, यहाँ पे ए वाला पार्ट। इसमें जो आर्म ए है वो किस में है, वो सीरीज में है। तो यहाँ पे जो आर ए हो जाएगा, आर्म ए का, वो सारा ऐड कर दो। मतलब 5 को ऐड कर दो, 15 को भी ऐड कर दो, और 20 को भी ऐड कर दो। कितना आ गया, यानी कि ये 40 ओम हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर 40 ओम हो गया। ओके, दूसरा पूछ रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म बी एंड सी। बी एंड सी का बेसिकली वो पूछ रहा है कि इस वाले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हम आर्म बी क्या है, सीरीज में है, तो हम आर बी को ऐड कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 5 प्लस 10 प्लस 15, ये भी आगे कितना आ गया आपका, ये आपका आगे 30 ओम आ गया। ठीक है,
सिमिलरली जो आर्म आपकी सी है वो भी क्या है आपकी सीरीज में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आरसी होगा, आर्म सी का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 10 प्लस 20 प्लस 30 में सबको ऐड कर दूं क्योंकि सीरीज में ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा 60 ओम आ जाएगा। अब देखो जी, अब यहाँ पे देखना है जी आपको, अब ये देखना है आपको कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो, ये वाला, ये आर्म बी और आर्म सी आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो ये जब पैरेलल में है तो क्या होगा, हम इसका रेजिस्टेंस जब हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा आर बी, रेजिस्टेंस ऑफ आर्म बी रेजिस्टेंस ऑफ आर्म सी इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/60। तो आर ई जो होगा 1 वो कितना आ जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा 60 और 3/60 यानी कि 1/20। मतलब जो आर ई, आर इक्विवेलेंट जो होगा आपका वो आ जाएगा 20 ओ, ठीक है जी, 20 ओ। ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये बी वाले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है, बी वाले पार्ट का आंसर ये आ गया आपका 20 ओ, ठीक है, ये बी वाले पार्ट का आंसर आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब इसका आ जाएगा 20 ओम आ गया। अब देखिए, अभी एक सी वाले पार्ट में आते हैं। इसने पूछा है डिटरमाइन द करंट दैट फ्लो थ्रू द एमीटर, ओके। अब आप जानते हैं कि आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका। अब इसका सॉरी, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, नेक्स्ट वाले में मैं करता हूं, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट वो क्या होगा, वो होगा आर ई, आर ई प्लस आर ए होगा ना। आर ई कितना आ रहा है हमारा, आर ई हमारा आ रहा है 20 और आर ए कितना आ रहा है 40, ओके। सो 20 प्लस 40 कितना आ गया 60 ओम। एमीटर से हमारा कितना करंट पास होगा, हम जानते हैं आई इज टू कितना होता है, वी अपॉन आर होता है। ये किसका है, सी का जो है वो वाला पार्ट है, ये सी का वन पार्ट है, ओके, सी का फर्स्ट पार्ट है। वी आई इज टू होता है वी अपॉन आर। वोल्टेज हमारा यहाँ पे कितना गिवन है, वोल्टेज हमारा यहाँ पे देखो 6 वोल्टेज गिवन है, ये देखो 6 वोल्टेज, 6 वोल्टेज गिवन है आपका। तो 6 अपॉन आर कितना हो गया आप पे, सॉरी, आर कितना है 60 है, यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर, ओके। सो आई हमारा यहाँ पे कितना आ गया, आई आ गया 0.1 एम्पियर। मतलब जो एमीटर पे जो करंट की रेटिंग शो हो रही होगी वो 0.1 एम्पियर से हो रही होगी, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट ने इसमें बोला क्या है भैया, सेकंड वाला पार्ट क्या, डिटरमाइन द करंट दैट फ्लो इन द एमीटर, ओके, व्हेन द आर्म बी इज विथड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। अब देखो, अगर आर्म बी सर्किट से विथड्रॉ हो जाएगी, देखो अगर आर्म बी सर्किट से विथड्रॉ हो जाएगी, व्हेन आर्म बी फ्रॉम द सर्किट, सर्किट से आपकी विड्रॉ हो गई है, तब देखिए क्या हो जाएगा, तब जो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का हो जाएगा वो आर ए प्लस आर सी हो जाएगा। और आर ए हम जानते हैं 40 ओम है, और आर सी हम जानते हैं कितना दे रखा हमारा 60 ओम दे रखा है हमारा आर सी, ये ना, यस, आर सी हमारा 60 ओम है। तो हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगा, सॉरी आर डैश जो होगा वो आ जाएगा सर्किट का, वो आ जाएगा हमारा 100 ओम आ जाएगा। अगर हमारा 100 ओम आ गया तब हम आई निकालेंगे, वो हो जाएगा V अपॉन आर ई डैश, मतलब 6/100, मतलब 0.06 एम्पियर। तो जब आर्म बी नहीं होगी तब करंट क्या होगा, तब करंट आपको 0.06 एम्पियर होगा, ठीक है। 4 नंबर पक्के हो गए आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चंस करके चले जाएं, आपका भला हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं अब नेक्स्ट मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें ये, इसमें क्या क्वेश्चन ने पूछा है, इसमें करना है ड्रॉ द स्केमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच,
इसमें क्या दे रखा है, 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। ठीक है, इसका हमें सर्किट डायग्राम बनाना है, जिसमें कॉम्बिनेशन क्या है, 10, 20 और 30 कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल में है। ठीक है, और ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। प्लग की और एमीटर जो है वो कनेक्टेड सीरीज में है। तो ये सिंपल सा पैरेलल का क्वेश्चन है ये। देखिए, इसका मैं सर्किट पहले बना दूं, फिर इसके बाद हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। सर्किट देखिए क्या होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल बैटरीज लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 वोल्ट की बैटरीज लगी हुई है। यहीं पे आपका की कहीं लगी हुई है, सॉरी, यहीं पे आपका की लगी हुई है कहीं पे। की का सिंबल ये है, ये फिर ऐसे यहाँ पे कनेक्ट है, और यहाँ पे कहीं पे आपका एमीटर लगा हुआ है। ओके, सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, ये 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। ठीक है, इतना की मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो करंट पास हो रहा है आपका, यहाँ से जो करंट पास हो रहा है ये आई हो रहा है। ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, और फिर यहाँ से ये अगेन I हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जहां तक चीज ये समझ में आई। मैंने इसको R1 मान लिया, मैंने इसको R2 मान लिया, और मैंने इसको R3 मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है भैया, पूछ रहा है करंट थ्रो ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से जो करंट पास हो रहा होगा वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 सेल्स हैं और 2 वोल्ट ईच है, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया आपका। ठीक है, अब आप जानते हैं, हमने पहला वाला क्वेश्चन इसको पकड़ा, हमने पहले वाले क्वेश्चन को पकड़ा और सॉल्व करना स्टार्ट किया। पहला वाला क्वेश्चन इसका क्या कहता है, ये पहला वाला क्वेश्चन, करंट थ्रो ईच रजिस्टर, मतलब I1 को, I1 I2 I3 हमें कैलकुलेट करना है। मतलब I1 इज टू कितना हो गया, V1 अपॉन R1। V1, और यहाँ पे देखो पैरेलल वाले कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल वाले कंडीशन में इन पैरेलल, इन पैरेलल कंडीशन जो आपका वो होता है, वोल्टेज होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट। ओके, तो यहाँ पे वी क्या है, V1 वी इक्वल टू V2 कितने दे रखा है, यहाँ पे 6 वोल्ट है। R1 यहाँ पे मेरा कितना है, 10। मतलब पहले का आंसर कितना आ गया, मतलब पहले वाले कंडक्टर से कितना करंट पास होगा, 0.6 एम्पियर। सेम वे में I2 में करना है, V2 अपॉन R2, 6, R2 कितना है 20, 0.3, 0.3 एम्पियर। सेम वे में I3 क्या करना है इसको, V3 अपॉन R3 कितना आ गया, V3 कितना है 6, ये 30, सिंपल से हो गया 0.2 एम। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कवर अप हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है द टोटल करंट इन सर्किट। टोटल करंट हमारा सीरीज में क्या होता है, बी वाला पोर्शन हम कर रहे हैं। टोटल करंट हमारा सर्किट में कितना आएगा, टोटल करंट हमारा सर्किट में आएगा, आई जो होगा हमारा, आई होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। कितना आ गया हमारा, 0.6 एम्पियर प्लस 0.3 एम्पियर प्लस 0.2 एम्पियर। कितना आ गया हमारा टोटल आई, आई आ गया हमारा 1.1 एम्पियर। ओके, अब ये पूछ रहा है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस वाले क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वाले पेज में करता हूं। ओके, टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, पैरेलल में है, तो 1 अपॉन, ये सी वाला पार्ट है, ये 1 अपॉन R। ठीक है, इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R1 की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है,
R3 की वैल्यू कितनी है 20 ओम है, R3 की वैल्यू कितनी है 30 ओम है, सॉरी R1 की 10 है, R2 की 20 है, R3 की 30 है। मैं इसको सॉल्व करूंगा 30। ओके ओके, मैं इसको सॉल्व यहाँ पे 60 आ जाएगा, एलसीएम में लूंगा 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ गया यहाँ पे 11 अपॉन 60, यानी कि जो आर हो गया मेरा 60 अपॉन आर कितना हो गया मेरा 60 अपॉन 11 हो गया। मतलब इसकी मेरी वैल्यू आ जाएगी 5.5 ओम की तरीके से। एक तरीका और है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, V इज टू आई आर से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। हमारे पास जब आई और आ गया तो और आर कैसे आ जाएगा V अपॉन आई। वोल्टेज आपके पास ऑलरेडी गिवन है कितना 6 गिवन है आपके पास, और करंट कितने गिवन है 1 अपॉन 1.1 है, यानी कि 60 अपॉन 11, सेम वे 5.5 ओम। तो समझे आप, मतलब आप यहाँ पे इसी क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और V इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, होपफुली यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे भैया क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर दे रखी है उसने 1100 वॉट। ओके, और 420 वोल्टेज से वो कनेक्ट है, और हमें फाइंड आउट करना है कि करंट ड्रॉन फ्रॉम द मींस करंट पूछ रहा है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें कंज्यूम करना है वो पूछ रहा है। तो देखो भैया सीधी सी बात है, गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, गिवन गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको, गिवन दे रखा है पावर, पावर है 1100 वॉट। सेम वे में वोल्टेज आपको गिवन कर रखा है 220 वोल्टेज। क्या फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट पहला है, फाइंड आउट पहला, सॉरी हमें फाइंड आउट करना, क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है, पहला पार्ट है हमें करंट फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट है करंट, करंट करंट को भैया फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम जानते हैं, वी नो दैट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू वी आई होता है। ठीक है, तो I इक्वल्स टू कितना हो गया P अपॉन V हो गया। तो यहां से पावर कितना है 1100 है, 220 है, तो I की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, I की जो हम सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 एम्पियर, 5 एम्पियर यहाँ पे मेरी आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, 5 एम्पियर मेरी आई की वैल्यू आ गई। ये मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, ये मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मैं अब पहुंचता हूं आपके भैया सेकंड वाले पार्ट। सेकंड वाला पार्ट देखो क्या बोलता है, सेकंड वाला वो पार्ट बोल रहा है कि भैया आप मुझे ये बता दो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इफ द मोटर इज यूज्ड फॉर 5 आवर डेली फॉर 6 डे। मतलब हर दिन 5 घंटे चलती है और वो 6 दिन तक चलती है मोटर। ठीक है, तो एनर्जी कैसे कंज्यूम हुई, हम जानते हैं कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर को तो हम जानते हैं, पावर कितना है हमारा 1100 वॉट है, टाइम यहाँ पे कितना है 5 आवर है, 5 आवर टाइम हो गया। ठीक है, 5 आवर आवर टाइम हो गया, पर ठीक है 5 आवर टाइम हो गया, तो ये कितना आ गया 5500 वॉट आवर, और कितना आ गया 5.5 किलो वॉट आवर। ठीक है, इन अ डे, क्या ये इन अ डे है ये। ठीक है, अब 6 डे, ठीक है 6 डे, ठीक है, अब एनर्जी कंज्यूम्ड इन 6 डे। ओके, तब क्या निकालना पड़ेगा, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन 6 डे, तो क्या हो जाएगा ई हमारा आ जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 33 किलो वॉट आवर। ठीक है जी, ये मेरा इसका आंसर हो गया, किसका, ये मेरा इस वाले सेकंड वाले पार्ट का मेरा आंसर हो गया। अब देखिए जी, अब हमें नेक्स्ट वाले पार्ट को देखना पड़ेगा, सॉरी अब देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट 5। अब देखिए मेरा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा, उसमें थर्ड वाले पार्ट में वो क्या करना पड़ेगा अपने को।
थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है, थर्ड वाले पार्ट में उसने पूछा है कॉस्ट पूछा है, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट, रेट ऑफ 1 यूनिट। अब आप जानते हैं कि 1 किलो वॉट आवर इज टू 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट का प्राइस कितना लगाया इसने, 5 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5 into 33, दैट इज कितना आएगा, 165 रुपीज। ओके, ये मेरे थर्ड वाले का आंसर हो गया। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, कितने सिंपल है, बस कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन होते जाना है। ठीक है, अब हम जाते हैं सेम वे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम सेम डिट्टो सेम रिपीटेड क्वेश्चन एक तरह से। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या किया मैंने, करंट निकालना है, पहला क्वेश्चन सेम वे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, गिवन गिवन क्या दे रखा है, गिवन है आपका, गिवन है पावर 4 किलोवाट, मतलब कितना होगा 4000 वॉट। ओके, वोल्टेज कितना है 220 वोल्टेज गिवन है आपको। ठीक है, 220 वोल्टेज गिवन है आपका। तो यहां से आपका देखो करंट पूछ रहा है, तो पहला पार्ट हो गया करंट, करंट पूछ रहा है, तो यानी कि P इज टू वी आई। ठीक है, तो I इज टू कितना हो गया, V सॉरी P अपॉन V, P कितना है आपका 4000 अपॉन 220। तो इसमें I की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, I की वैल्यू हम डिवाइड करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे 200 अपॉन 11, तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1.18 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, करंट आ गया। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। अब जानते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी, कितना हो गया ई, 2 आवर में करना है अपने को, किलोवाट आवर में ले चाहिए अपने को, 4 किलोवाट है इंटू कितना है 2 है, टाइम टाइम तो 2 दे रखा है ना, टाइम जो टी है वो 2 आवर दे रखा है, और जो रेट है वो कितना दे रखा है रुपीज में, 0.5 रुपीज दे रखा है। तो यहाँ पे कितना आ गया 8 किलो वॉट आवर। ठीक है, सी वाला पोर्शन क्या है, इफ 1 किलो वॉट आवर इज प्राइस, इतना दे रखा है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, वो कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा 8 × 4.5। ठीक है, तो 36 रुपीज आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। तो इसका मेरा आंसर क्या क्या हुआ है, पहले का मेरा 18.18 एम्पियर मेरा आंसर आया, दूसरे का मेरा 8 किलो वॉट आवर आंसर आया, तीसरे का मेरा 36 रुपीज आंसर आया। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11th क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। वो देखो क्या क्वेश्चन है, देखिए two identical resistors each of resistance 15 ohm are connected in series in parallel in turns or battery of series। सिंपल सी बात है, क्या कन्वर्ट करवा रहा है वो, जो देखिए पहला केस है, पहला जो केस है, रुकिए रुकिए बता, जो आपका फर्स्ट केस है उसमें क्या है कि जो भी चीजें हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, और जो आपका दूसरा केस है सीरीज में कनेक्टेड है, तो देखिए क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो टू आइडेंटिकल है, तो ये सीरीज में ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, ये हो गया और ये हो गया, यहाँ पे वोल्टेज है इसका 6 वोल्टेज, ये भी 15 ओम है, ये भी 15 ओम है। सेम वे में आपका सेकंड वाला पार्ट है, वो क्या बोल रहा है, वो पैरेलल में है। ठीक है, यहाँ पे 15 ओम है, यहाँ पे 15 ओम है। तो अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये देखो पावर का फॉर्मूला देखो क्या होता है,
पावर का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो पावर का फॉर्मूला होता है वी आई बेसिकली, ठीक है। अगर हमारे पास आई नहीं है तो हम इसको कैसे यूज करते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर बी हम कर सकते हैं, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर बी कर सकते हैं। अब हमें इसका निकालना है कि रेशो पूछ रहा है, यहाँ पे जो पावर आएगी सीरीज के केस में पी एस आएगी और पैरेलल के केस में पी पी आएगी, ठीक है। इन दोनों का रेशो पूछ रहा है अपने को। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, आर एस, आर एस हमारे पास कितना होगा 15 प्लस 50 सीरीज में ऐड हो जाएगा, 15 प्लस 15 दैट इज 30 ओम हो जाएगा। वोल्टेज हमारी सेम रहेगा 1/6 रहेगा। तो यहाँ पे पीएस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पीएस की वैल्यू कितनी आएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर एस। वी स्क्वायर मतलब कितना हो गया 36, 36, ओके 36 हो गया, 36 हो गया। और 36 अब डिवाइडेड बाय क्या है, आर एस कितना है आपका 30। तो आपका जब 36 अपॉन डिवाइडेड बाय आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, अगर आप 6 के पहाड़े से इसको काटोगे तो 6/5 आ जाएगा, 6/5 यानी कि 1.2 वॉट आ गया। इसी तरीके से जब आप पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, यहाँ पे जो आरपी होगा 1/आरपी वो होगा 1/15 प्लस 1/15 दैट इज 2/15। मतलब आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 15/2 दैट इज 7.5 ओम। यहां से हम पावर निकालेंगे यानी वी स्क्वायर अपॉन आरपी, वी स्क्वायर दैट इज 36, ओके, और 7.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आनी चाहिए 4.8 आ गया, कितना आ गया 4.8 वॉट आ गया। अब ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन ईच केस। तो देखो भैया अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो कितना है ये 1/2 अपॉन 4.8 यानी कि ये 1/4 है। मतलब कि जो पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी द 4 टाइम्स ऑफ पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपका क्वेश्चन हो गया, 5 मार्क का क्वेश्चन है, सेम यही करके आएंगे, 5 के 5 मार्क छपेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, एक रेजिस्टिविटी एक कंसेप्ट है, मैंने आप लोगों को बताया होगा। एक फॉर्मूला होता है रो रेजिस्टिविटी होता है, आर होता है, ठीक है, आर होगा, ए होगा और एल होगा। फिर क्वेश्चन में क्या पॉइंट गिवन है अपने को, क्वेश्चंस में क्या गिवन दे रखा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को ये पहले ही देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि देखिए एल दे रखा है, एल दे रखा है 5 मीटर, रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है 3 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, सेम सब सेम है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है वो, बस पुट कर दो वैल्यू 100 × 3 × 10⁻⁷/5 कितना आ जाएगा इसका, इसकी वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁶ ओम मीटर, ठीक है। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, ओके। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 6 × 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। सो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आप प्लीज करके जाइए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अच्छे से मेहनत करें। ओके, ये सारी पार्ट आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।